स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, उसका एमसीक्यूज देखते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? गेम प्लान है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिए गए टू टेक द मार्केट पोजीशन लेने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, एंड सेटिस्फाइड करने के लिए कस्टमर्स को, रेस्पॉन्ड करने के लिए टू डायनामिक एंड हॉस्टिल एनवायरनमेंट्स को, या तो ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? डी आएगा सेट से, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है जिसको यूज़ किया जाता है इन सब के लिए, मार्केट पोजीशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर्स को, और रिस्पॉन्स करने के लिए डायनामिक एंड हॉस्टिल एनवायरनमेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या करेक्ट है? स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट फ्लोलेस एंड ऑप्टिमम। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट फ्लोलेस एंड ऑप्टिमम। स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक। आंसर क्या आएगा इसमें? तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो नॉट ऑलवेज परफेक्ट फ्लोलेस एंड ऑप्टिमल होती है, बी आएगा आंसर इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं थर्ड, स्ट्रेटजी इज प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है, या तो ब्लेंड ऑफ द प्रोएक्टिव रिएक्टिव एक्शंस होती है, या तो नन ऑफ द अबव होती है। तो यहाँ पर ब्लेंड ऑफ द प्रोएक्टिव रिएक्टिव एक्शंस होता है। रीएक्टिव स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, क्या उसको बुला सकते हैं हम लोग? प्लान स्ट्रेटजी, अडॉप्टिव स्ट्रेटजी, साउंड स्ट्रेटजी, डायनामिक स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अडॉप्टिव स्ट्रेटजी बी। फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजी एंड दर इम्प्लीमेंटेशन इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। कौन करता है अंडरटेक? टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, या तो ऑल ऑफ द अबव। सबको इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर, डी आएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक्स एंड अटेनेबल स्ट्रेटजी? corporate level and the business level managers, corporate level and the functional level manager, functional managers and the business level managers, corporate level managers, business level managers and the functional level manager। बताइए। तो सिक्स्थ का आंसर देखते हैं, डी, सभी को इंक्लूड किया जाता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल्स इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट्स स्ट्रेटजी इनटू द कंसंट्रेट स्ट्रेटजी ऑफ देयर इंडिविजुअल बिजनेसेस? सुपरवाइजर, फंक्शनल मैनेजर, सीईओ ऑफ द कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा आंसर? सेवंथ का आंसर बी। कौन ट्रांसलेट करता है? तो फंक्शनल मैनेजर ट्रांसलेट करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट? क्या सबसे पहले क्रिएट किया जाता है? तो स्ट्रेटजी, विजन, ऑब्जेक्टिव, मिशंस। विजन्स को सबसे पहले क्रिएट किया जाता है, बी आएगा आंसर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेस्ट instead of the companies just responding to threats in their business environments। प्रोएक्टिव रहना है, डिटरमाइन करना है when the threats will be subsides, अवॉइड करना है थ्रेट्स को, डिफीट करना है their competitors। क्या आएगा आंसर? नाइन्थ में ए आएगा। प्रोएक्टिव रहना है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एनेबल्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बनने में, instead of the company just being responding to the threats in their business environments। Read the following three statements. Strategy have short range implications, strategy are action oriented, strategy are rigidly defined। from the combinations जो भी नीचे दिए गए हैं सिलेक्ट कीजिए ऑल्टरनेटिव जो रिप्रेजेंट करेगा कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रेटजी हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस। क्या स्ट्रेटजी शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस के लिए होती है? स्ट्रेटजी आर एक्शंस ओरिएंटेड, स्ट्रेटजी एक्शन ओरिएंटेड के लिए होती है। कि स्ट्रेटजी आर रिजिडली डिफाइंड, स्ट्रेटजी को रिजिडली डिफाइन किया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसके अंदर से? तो आंसर में क्या आएगा? ए आएगा। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है। स्ट्रेटजी शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशंस के लिए भी होती है एंड स्ट्रेटजी जो होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। आंसर देखते हैं ए, 10th में। 11 देखते हैं, व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द क्रॉस फंक्शनिंग डिसीजंस दैट एनेबल, जो एनेबल करेगा ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इवेल्युएशंस, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशंस, या तो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। डी आएगा। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ये हमको फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट करने के अंदर मदद करती है, क्रॉस फंक्शनिंग डिसीजंस के अंदर, एंड एनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑलवेज strategic management allows an organization to be more, क्या बनने में मदद करती है? क्या बनने में मदद करती है? ऑथोरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव, कमांडिंग, प्रोएक्टिव। तो क्या आएगा आंसर में? डी, प्रोएक्टिव बनने में मदद करती है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राज जो है वो हायर किया गया एज अ CEO ऑफ XYZ लिमिटेड, एक FMCG कंपनी है जिसका डाइवर्सिफाइड है किसके अंदर? अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स के अंदर। मतलब वो अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स के अंदर डाइवर्सिफाइड बिजनेस रन कर रही है।
यानी अलग अलग जात के कॉस्मेटिक्स बना रही है। द कंपनी इंटेंट्स टू लॉन्च, कंपनी लॉन्च करना चाहती है क्या, फील गुड ब्रांड ऑफ द कॉस्मेटिक, फील गुड ब्रांड की एक कॉस्मेटिक लॉन्च करना चाहती है। XYZ विश कर रही है कि वो एनरिच करेगी लाइव्स ऑफ द पीपल्स विद द प्रोडक्ट दैट आर गुड फॉर द स्किन, मतलब वो लोगों की लाइफ को एकदम रिच तरीके से अगर वो लोग कॉस्मेटिक लगाते ये तो ऐसा लगेगा कि रिच पीपल्स हैं, रिच लाइफ्स देना चाहती है पीपल्स को, एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा भी है स्किन के लिए, एंड आर प्रोड्यूस इन इकोलॉजिकल बेनिफिशियल मैनर, और इकोलॉजिकल बेनिफिशियल मैनर के अंदर उसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब कोई भी एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन करते हुए नहीं किया गया, यूजिंग द हर्बल इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको प्रोड्यूस किया गया है। ड्राफ्ट कीजिए विजन्स एंड द मिशन स्टेटमेंट, जो कि फॉर्मुलेट किया जाएगा किसके द्वारा, राज के द्वारा, जो कि CEO अपॉइंट किया गया है XYZ का। आंसर देखते हैं। फील गुड ब्रांड कॉस्मेटिक्स है जो कि जिसका विजन्स नीचे दिया गया है वैसा होगा, और जिसका मिशन नीचे दिया गया है वैसा होगा। विजन्स के अंदर क्या आता है, विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट बताता है किसका, कंपनी के फ्यूचर पोजीशंस का, कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है उसका ब्लूप्रिंट बताता है। विजन्स के अंदर हम लोग को ये बताता है, ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन वांट टू लैंड, कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है वो बताता है। मिस्टर राज जो है वो एम कर रहा है पोजीशन फील गुड्स कॉस्मेटिक का एज एन इंडियन ब्यूटी केयर कंपनी। ये जो मिस्टर राज है ये एम कर रहा है कि जो फील गुड कॉस्मेटिक्स है, जो उनका ब्रांड है, वो इंडियन ब्यूटी केयर एज एन इंडियन ब्यूटी केयर कंपनी की तरह उभरेगा। इट मे हैव द विजन्स टू बी इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी, उनका विजन्स है कि ये इंडिया के लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी बनना चाहते हैं। दैट इम्प्रूव्स द लुक्स, जो लुक्स को इम्प्रूव करेगा, गिव्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग दिखाएगा, अगर कोई भी इसको लगाता है तो उनको ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स उनको आएगी, एंड ब्रिंग द हैप्पीनेस टू द पीपल, और खुशी आएगी लोगों के अंदर अगर ये कॉस्मेटिक्स फील गुड कॉस्मेटिक लगाते हैं तो। ये उनका विशंस है। मिशंस में क्या आएगा, तो मिशन डिलाइन द फर्म्स बिजनेस, यानी फर्म के बिजनेस के साथ ही उसका मिशन चलेगा। इट्स गोल एंड द वे टू रिच द गोल्स, उसके गोल्स एंड उसके कैसे गोल्स अचीव करने हैं उसके, वो यहाँ पर बताया जाएगा। इट एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म्स इन द सोसाइटी, ये बताएगा कि हमारी ये रीजन्स बताएगा कि क्यों फर्म एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी के लिए। इट इज़ डिज़ाइंस टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर्स की मदद करेगा, एंड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द कंपनी, मतलब हम जो मिशंस स्टेटमेंट्स देंगे, मिशंस का जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उससे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कंपनी का क्या पर्पस है। मिस्टर राज में आइडेंटिफाइड द मिशंस इन द फॉलोइंग लाइन्स, कैसे, टू बी इन द बिजनेस ऑफ द कॉस्मेटिक टू एनहेंस द लाइव्स ऑफ द पीपल, मतलब कॉस्मेटिक्स के बिजनेस के अंदर वो लोग पीपल की लाइफ को एनहेंस करना चाहते हैं। गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड, लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप हमारी ये कॉस्मेटिक लगाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा लीड करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड सन रेज, स्किन को ये बचाएगा किससे, हार्मफुल एलिमेंट्स जो भी एनवायरनमेंट के अंदर हैं उससे, एंड जो भी सूरज की किरणें पड़ रही है उससे। टू प्रोड्यूस द हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पर इसको कैसे बनाया जाता है, हर्बल कॉस्मेटिक्स, प्रोड्यूस द हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालकर इस कॉस्मेटिक्स को बनाया जाता है। ये उसका क्या है, मिशंस है जो कि मिस्टर राज आइडेंटिफाइड कर रहा है।